नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की खास खबरों पर। ललितपुर जिले में आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पालिका की दोहरी नीति के खिलाफ प्रदेश के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका द्वारा 2015 से लागू की गई स्वकर प्रणाली को अनुचित बताया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। देखिए, इसमें जिस व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने पास किया है कि जिसका 100 रुपया लगता है तो उसका 150 कर दिया जाए। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा कि इसमें ये इससे 10-20 गुना ज़्यादा लगा रहे हैं, इसलिए मैं चर्चा करूँगा उनसे। और नगर विकास मंत्री टंडन जी से भी बात करूँगा कि इसमें जो टैक्स लगाया जाए वो जनता के हित में, व्यापारियों के हित में लगाया जाए। ऐसा नहीं कि ना कोई उससे पास कराया बोर्ड से, ना किसी से बात की और डायरेक्ट ये लगा दिया गया है। इसके लिए मैं जब तक बात नहीं करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब तक ये टैक्स दिया जाए और टैक्स न लगाया जाए। और जिन पर 14, 15, 16 तक का टैक्स लगा है, उनका NOC मिली है, उनका टैक्स 19 और 20 से लगाया जाए, 18 से जब से उनका टैक्स जमा है इसके बाद से लगाया जाए। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है। ये कभी किसी के साथ, न व्यापारियों के साथ, न श्रमिकों के साथ, न किसी के साथ। आज हम सभी लोग ललितपुर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन का हमारा जो विषय है वो ये है कि किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा जनता से हाउस टैक्स की वसूली के लिए कर निर्धारित किया जाता है। उस कर के निर्धारण में एक नई प्रक्रिया आई थी, स्वकर निर्धारण की। स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि जनता उसमें स्वयं अपने कर का असेसमेंट करती है। उस असेसमेंट के बाद जो उसका नक्शा होता है वो नगर पालिका परिषद के जो अधिशासी अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है। वो उसको मीटिंग में रखते हैं, बोर्ड मीटिंग उसको पास करती है। उसके संबंध में कोई भी अगर निर्णय लेती है तो उस निर्णय को आपत्ति के लिए प्रेस में उसको जो है रिलीज किया जाता है। लेकिन ललितपुर नगर पालिका परिषद के अधिकारी के द्वारा ये स्वकर का जो संशोधन है वो उस समय किया गया, पारित किया गया और लागू किया जिस समय नगर पालिका ललितपुर में बोर्ड का गठन नहीं था, मतलब सुपर सीट थी ललितपुर नगर पालिका। उस समय नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के द्वारा, अधिकारी के द्वारा एक प्रस्ताव बनवाया गया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी से बनवाया गया, जबकि ये प्राइवेट कंपनी से बनवाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। जो इसका अधिनियम है उस अधिनियम के अनुसार बोर्ड के द्वारा इस प्रस्ताव को बनाया जाना चाहिए। कर में जो भी संशोधन करना है, बढ़ोतरी करना है, उसके बाद उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित कर करके उसकी आपत्तियाँ मंगवाई जाती हैं, जो कि नहीं की गई हैं। जनता के द्वारा चुने हुए लोगों का जब बोर्ड ही नहीं था तो पार्षद भी नहीं थे, इसलिए पब्लिक को न तो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि हमारे ऊपर कोई नया कर या बढ़ा हुआ कर निर्धारित किया जा रहा है, इस संबंध में कोई आपत्ति उनको देने का मौका नहीं मिला। चूँकि ना तो पार्षद थे, ना इस तरह की कोई भी मीटिंग पब्लिकली करके ये लोगों को जानकारी दी गई। उसके बाद ये कर लागू कर दिया गया और अभी वर्तमान में लोगों से ये कर वसूला जा रहा है दबाव बना करके। उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप कर नहीं भरेंगे तो हम RC कटवा देंगे और तहसील के माध्यम से आपसे वसूली कराएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको डर करके इस कर को भर रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से अवैधानिक है। कर को लागू किया जाना ही गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है, विसंगति इसमें एक और है कि आपने एक तो नया कर लागू कर दिया, दूसरा आप सन 14 और 15 से इस कर की वसूली कर रहे हैं, जबकि लोग 2017 तक कर भर चुके हैं। तो जो भर चुके हैं उनको आपने नोटिस दे दिया है, उसके बाद ही आप उनसे बैकडेट का कर भी वसूल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का आज की तारीख में यदि एवरेज 100 रुपये कर आता था, वो आप समझिए 2000 और 3000 रुपये उसके ऊपर लागू कर दिया गया। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहली बोर्ड मीटिंग अपनी मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी व्यापारी 120 फुट तक के प्रतिष्ठान में व्यापार करते हैं उनके ऊपर अधिकतम 1.5 गुना हाउस टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ पर उस नियम को या योगी जी के आदेश को या उनकी मंशा को पूरी तरह से धता बताया जा रहा है और कर ऐसे लागू कर दिया गया है कि जैसे जनता ने कोई अपराध किया और उससे वसूली भी इसी तरह से की जा रही है। हमारा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का संगठन नरेंद्र कलंकी की अध्यक्षता में हम लोग इसका विरोध करते हैं। पूरी ललितपुर नगर में हम लोग इसका जो है जागरूकता कर रहे हैं और सबका समर्थन हमें मिल रहा है। हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं। यदि इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसा कि हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जल्दी से ही जल्दी कोई निर्णय लिया जाता है तो हम लोगों के लिए राहत मिलेगी। अन्यथा हम लोग बड़ा ज्ञापन, बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बाजार बंद, जो भी हमें करना पड़ेगा हम जनहित में करेंगे। शांतिपूर्ण हमारा सारा प्रदर्शन होगा और जनता हमारे साथ है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा संगठन इस लड़ाई के लिए जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक आगे ले जाएगा। मैं हरदयाल सिंह लोधी, एडवोकेट। आज हम लोग उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ललितपुर
के समस्त पदाधिकारी एवं जिलाध्यक्ष नरेंद्र कलंकी के अध्यक्षता में हम लोग जिलाधिकारी यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि ललितपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा उसकी हठ धर्मता से 2017 से कई व्यापार संगठन एवं सामाजिक संगठन जनता के प्रतिनिधि के लोगों ने स्वकर प्रणाली के उसमें विरोध में कई आपत्तियां दी हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई निस्तारण नहीं किया गया है और नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा स्वकर प्रणाली लागू कर दी जो गलत है, जबकि सरकार द्वारा कई बार उसमें नियम बदलने के आदेश आए हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए गरीब जनता के ऊपर, गरीब व्यापारी के ऊपर, जो कमज़ोर व्यापारी छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर स्वकर प्रणाली लागू करके और गुंडागिर्दी से कर वसूला जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। इसका हम बहुत विरोध करते हैं और जो अभी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो अपने आप को सत्ता का हनक दिखाकर ज़बरदस्ती जजिया कर वसूला जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। आज उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल हम सभी साथियों के साथ वर्तमान में जो नगर पालिका परिषद द्वारा स्वकर के रूप में अवैध वसूली ललितपुर की भोली भाली जनता से की जा रही है, इसका व्यापार मंडल विरोध करता है। स्वकर वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू होना चाहिए, लेकिन वित्तान वित्तीय वर्ष से लागू अनियमितताओं के चलते 14-15 से वसूली हो रही है, जो घोर अन्याय है व्यापारी आम जनता के साथ और उनके साथ छलावा है, लूट की योजना है। इसका व्यापार मंडल विरोध करता है, जबकि बिना किसी आपत्तियों के निस्तारण के, बिना किसी जनता के जन जागरण के, बिना किसी अखबार में प्रकाशन के, बिना किसी लोगों की जानकारी के जो शून्यकाल में प्रस्ताव भेज के जजिया कर जनता पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति को 100 गुना टैक्स भरना पड़ रहा है। जिनका 200 रुपया था उन्हें 2000 भरना पड़ेगा, जिनका 10,000 था उन्हें 2-2 लाख रुपये टैक्स भरना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जनता और व्यापारी किसी भी दशा में ऐसे टैक्स को स्वीकार नहीं करेगी और इसका विरोध करती है। इसके लिए सदर विधायक माननीय मंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे, जब तक कर संशोधन होकर नहीं आता और वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू नहीं होता तब तक व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा और सड़कों पर उतरेगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, मंत्री जी और विधायक जी से अनुरोध है तब तक के लिए इस कर को स्थगित करें, इसका पुनः संशोधन करें और वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू करें, यह हमारी मांग है।